माँ साहब, आज आपको न्याय करना होगा। बात क्या है देव? बात हनुमंत सोलंकी की है। वही हनुमंत सोलंकी जिसने हमारे परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। माँ साहब, उन्होंने हमेशा आपकी गाड़ी चलाई और इतनी जिम्मेदारी, इतनी ईमानदारी से चलाई कि पापा साहब अभी और मुझे कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ी। वही हनुमंत सोलंकी जिसने अभी और मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, जिसने हमें बेटों की तरह पाला। वही हनुमंत सोलंकी माँ साहब जिसे आपने कितनी बार अपने परिवार का सदस्य बताया, फिर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उनका लाइसेंस जब्त हो गया। अब वो ड्राइव नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है हम उनसे चौकीदारी का काम करवाएंगे, वो भी इस उम्र में? और मासा, जिस आदमी ने इस परिवार के लिए अपना सब कुछ दे दिया, क्या हम उन्हें 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं दे सकते? क्या हनुमंत कोठी की चौकीदारी कर रहा है? पूरी बात साफ साफ बताओ देव। हनुमंत को चौकीदारी करने के लिए किसने कहा? मैं सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाऊं। 1 मिनट काकी साहब, सबको बताते तो चाहिए कि आपने काकू से क्या कहा। सारिका, तुमने हनुमंत को चौकीदारी करने की सलाह दी? जी भाभी साहब, लेकिन उसकी एक ठोस वजह है हमारे पास। दुनिया की कोई भी वजह आपकी इस बात को सही साबित नहीं कर सकती। वजह तो सुन ले देव। भाभी साहब, देव आपसे अपने ससुर के लिए न्याय मांगने आ गए हो। बहुत अच्छी बात है देव, सच में। लेकिन अपनी बात रखने का हक दोनों पक्ष ने हो गए है ना? और अगर आज आप हमारे को अपनी बात रखने ना देगी तो मैं समझ जाऊंगी कि बेटा और समधी के लिए न्याय की मूर्ति हमारी भाभी साहब पक्षपात करने लग गई है। तुम्हें अपना पक्ष रखने की इजाजत है सारिका, बस साफ साफ कहो कि बात क्या है। ऐसा है ना भाभी साहब कि जब से हनुमान की नौकरी चली गई है, वो घर में बैठे बैठे बुझ सा गया है। और आप तो जानती ही है कि ऐसे घर में अकेले पड़े रहने से दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं। तो बस मैंने हनुमान को यो सलाह दे दी कि वो हमारे लिए चौकीदारी कर ले, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा सही रहेगा, है ना, खराब ना होएगा। तो आप ही हमारे को अब बताइए कि मैंने ऐसा क्या करने के लिए बोल दिया कि न्याय और अन्याय की बात आ गई? बात काम की नहीं है। देव, सारिका ने कुछ गलत नहीं कहा। साहब, आप काकी साहब के सुझाव को सही बता रही हैं। देव, सारिका ने हनुमंत को एक सुझाव दिया और हनुमंत ने अपनी मर्जी से उस सुझाव को माना, तो इसमें हर्ज क्या है? मासा, काकी साहब ये सब काकू को नीचा दिखाने के लिए कर रही हैं। और रही बात लाइसेंस की, आज नहीं तो कल काकू को लाइसेंस मिल ही जाएगा। तो क्या हमें उनसे कोई दूसरा काम करवाना जरूरी है? क्या उनसे बिना काम करवाए हम उन्हें नहीं संभाल सकते? देव, हमारी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। अगर सबको ऐसे बिना काम के खिलाते रहे तो बाकी सब क्या सोचेंगे बताओ? तुमने हनुमंत की बेटी से शादी की है, पर हम नहीं चाहते हैं कि बाकी लोग ये समझे कि चंद्रिका सिंह चौहान ने अपने नियम बदल दिए। परिवार और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे नियम पहले से जो थे हमेशा वही रहेंगे। भाभी सा ने यो क्या हो गया, आज हमारी तरफदारी कर दी। सारिका, जब तक भाभी सा मूड में है अपने 2-4 काम निकलवा उनसे। देखिए सर, वसु के साथ हमने आज तक जो भी शूट किए हैं, वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट, वो सुपर हिट रहे हैं। पर इस बार का कैंपेन कपल्स के रिश्तों पे बेस्ड नहीं है, बल्कि हमारे देश की आम महिलाओं की जिंदगी के ऊपर बेस्ड है। और बात जब आम महिलाओं की जिंदगी की होती है ना, तो हमारे देश में सास बहू से हिट रिश्ता और कोई नहीं है। तो
हम यही सोच रहे थे कि इस बार का जो थीम है हमारे फोटोशूट का वो हम सास बहू के ऊपर रखें। साउंड्स गुड, हमारी तरफ से ये आइडिया लॉक्ड है। क्या बात है सर, थैंक यू सर। करते हैं कुछ धमाकेदार सर, हर बार की तरह। जी दादा, दादा मुबारक हो। शूट का थीम भी फाइनली लॉक हो गया दादा। हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी शूट करने को तैयार है। अब बस अच्छे से शूट करना है हमें, जिससे कि हमारा क्लाइंट खुश हो जाए, क्योंकि हमारा क्लाइंट खुश तो हम भी खुश। क्या हो गया दादा, आप स्ट्रेस में लग रहे हो? कुछ बात है? तो कोई और ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ ले अभी, क्योंकि मेरी वसु ये फोटोशूट नहीं करेगी। दादा आप ये ऐसी बातें कर रहे हो? आपको पता तो है कि क्लाइंट्स को सिर्फ वसु ही चाहिए, उसके अलावा वो किसी के साथ शूट नहीं करेंगे। और दादा कल रात को आपने ही तो मनाया है जादूगर को शूट करने के लिए, अब आप ही मना कर रहे हो? क्या बात क्या है? कल रात और आज सुबह में बहुत फर्क है अभी। वसु के बाबू साहब ने हमारे परिवार के लिए जितने साल दिए हैं ना, हमने उन्हें उतने दिन भी नहीं दिए। वो ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनसे चौकीदारी करवा रहे हैं। हो गई इस उम्र में हमारी कंपनी जब मेरे ससुर का ध्यान नहीं रख सकती तो मेरी पत्नी इस कंपनी के लिए फोटोशूट क्यों करेगी? भाई साहब मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन क्या दिव्या जी आप क्या बोल रही हैं? दादा अगर जादूगर ने शूट नहीं किया तो हमारे हाथ से प्रोजेक्ट भी जा सकता है, आपको पता है ना। सॉरी अभी, लेकिन इस बार मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं देव के नजरिए से सहमत हूँ। एक्चुअली हमें देव की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। मैं भाभी साहब को बोल कर आता हूँ कि वसु ये फोटो शूट नहीं करेंगे। काकू आप दादा की साइड क्यों ले रहे हो? और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वसु को शूट करने दो दादा। सॉरी अभी, लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगा। अब शूट कैसे होगा दिव्या जी? हौसला रखिए आप, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इतना मत सोचो चंदा, खामखा तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। भाभी साहब, कौन सी बुरी खबर लेकर आए हैं देवर साहब? आपसे कुछ नहीं छिपता भाभी साहब। असल में देव ने कहा है कि वसु ये फोटो शूट नहीं करेगी। देव ने कहा है? भाभी साहब एक्चुअली शूट में सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं। हमें मॉडलिंग एजेंसी से बात करके नई मॉडल को जल्दी से जल्दी फाइनल करना होगा। देव अच्छी तरह से जानता है कि इस फोटो शूट में वसुधा की कितनी जरूरत है, फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकता है? इस लड़के को हो क्या गया है? क्या अब ये हमारी बात काटेगा? अब देव के मना करने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। तो फिर हमें वो वजह जाननी है साहब। सावित्री, जी हुकुम। देव को बुलाओ। हम जानना चाहते हैं कि हमारे फैसले को काटने वाला वो होता कौन है। जी हुकुम।